जय श्री राधे आईसीडीएस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए माह में किस तरह से कार्यकर्ताएं काम करें जिससे कि हमारी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट गलत ना हो और हमारा सही काम होता रहे। तो कैसे एंट्री करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या मैसेज है स्टेट टीम की तरफ से। सभी कार्यकर्ता ध्यान दें, आज मार्च का प्रथम दिवस है। आज से न्यू मंथ की एंट्री करना शुरू करें। जैसा कि पिछले माह देखा गया, कार्यकर्ताओं ने अच्छा कार्य किया, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा टीएचआर, एससीएम और गृह भ्रमण वजन की एंट्री में गलत एंट्री की गई हैं। यह एंट्री ही नहीं की गई। जैसा कि हमें पता है, वजन हम 11 से 20 तारीख तक करते हैं, तो कोई भी 11 से पहले वजन नहीं करेगा। ये बहुत सारी कार्यकर्ताएं गलती कर रही हैं कि 11 से पहले और 20 के बाद वजन नहीं करना है। 11 से 20 के बीच में ही वजन करना है और 10-10% करके बच्चों का वजन लेना है। तो वजन की एंट्री 11 से पहले ना करें और 20 के बाद ना करें। और अगला है, टीएचआर महीने में 3 बुधवार को एंट्री करनी है। 3 बुधवार को ही एंट्री करना है। पहले बुधवार 7 दिवस, दूसरे बुधवार 7 दिवस और तीसरे बुधवार 7 दिवस। यहाँ पे कई कार्यकर्ताओं को कन्फ्यूजन है। कई कार्यकर्ताएं पहले बुधवार को 7 की एंट्री कर देती हैं, अगले बुधवार में 15 की एंट्री कर देती हैं, फिर तीसरे बुधवार में 25 की एंट्री कर देती हैं। तो आपको एंट्री सिर्फ 7 की ही करनी है। 7 के अलावा 15 और 25 आपको देखना ही नहीं है कि वहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है। इसी तरह एसजीएम की एंट्री में हम मंगलवार को 4 मंगलवार की एंट्री करेंगे। आप सभी ध्यान दें, इस माह एंट्री में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना पाई जाए। अगर आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने सेक्टर सुपरवाइज़र या विकासखंड समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं। एससीएम की जो हम एंट्री करते हैं वो हम 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो खाना वाले होते हैं उनकी डेली करते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है। और अब यदि आपके यहाँ पे किशोरी बालिकाओं को टीएचआर दिया जा रहा है तो आप किशोरी बालिकाओं की टीएचआर की एंट्री भी करेंगे। किशोरी बालिकाओं को सिर्फ हम टीएचआर देते हैं, उनके लिए एससीएम देने का प्रावधान नहीं है, तो हम किशोरी बालिकाओं का एससीएम नहीं देंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए हम पोषण ट्रैकर में चलेंगे। ओपन करिए पोषण ट्रैकर। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर में लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीएचआर की एंट्री कैसे भरेंगी कार्यकर्ताएं। तो डेली ट्रैकिंग में जाएंगे। डेली ट्रैकिंग में जाने के बाद अब आप हितग्राही देखेंगे कि टीएचआर और एससीएम के हितग्राही कौन से हैं। ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे टीएचआर पे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो देखिए जो हमारी टीएचआर के हितग्राही हैं वो हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, बच्चे 6 से 3 वर्ष के और किशोरी बालिकाएं। हो सकता है बहुत से ज़िलों में किशोरी बालिकाओं को टीएचआर ना बढ़ता हो, तो आप किशोरी बालिकाओं को नहीं बांटेंगे। ठीक है। और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ये हमारे खाना के हैं। ठीक है। तो पहले हम टीएचआर देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, जैसे गर्भवती महिला पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो देखो अभी तो एक भी मंगलवार हमारा नहीं दिया, क्योंकि ये महीना अभी शुरू हुआ है। तो अब जब मंगलवार को आप एंट्री करेंगे तो आप मंगलवार के दिन किस चीज़ की एंट्री करेंगे? एससीएम की। और टीएचआर की एंट्री आप करेंगे अगले दिन बुधवार को। तो कभी भी आप टीएचआर जब बांटते हो तो उसके पहले आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि टीएचआर कितने दिन का दिया गया, एससीएम कितने दिन का दिया गया। तो यहाँ पे देखने के बाद अभी तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जैसे मान लो आप बाद में दूसरे मंगलवार या तीसरे मंगलवार को यदि आप बांट रहे हैं और यहाँ पे एंट्री में यदि कुछ ज़्यादा दिख रही हैं एंट्री,
तो फिर आप उस दिन नहीं बांटना, उस हिसाब से आप देख लेना। क्या होता है कि जैसे मान लो गलती से आपके द्वारा 15 पे क्लिक कर दिया और आप दूसरे उसको बांट रहे हैं, तो आप देख लेना कि इसमें ऑलरेडी 15 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, 15 दिख रहा है, तो आप फिर उस दिन उसकी एंट्री ना करें। और यदि उसका जैसे 7 दिख रहा है तो फिर आप उसकी एंट्री कर देंगे। तो किसी भी एंट्री को करने से पहले आप पहले इधर देख लेंगे। अभी इधर 0 दिख रहा है, तो पहले मंगलवार को जब हम बांटेंगे तो THR पे हम 7 पे क्लिक कर देंगे। भूल कर भी आपको 15 या 25 पे क्लिक नहीं करना है, केवल 7। फिर अगले हितग्राही को भी आप 7 पे ही एंट्री करेंगे। ऐसे करके जब आप एक बार इसको जमा कर देंगे तो यहाँ पे THR 7 दिन का दिखने लगेगा सबको, एक दिन बाद। और फिर जब आप अगले मंगलवार को इसकी एंट्री करोगे तो आपको फिर 7 पे ही क्लिक करना है। कई कार्यकर्ता हैं भूलवश या उनको कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो वो 15 पे क्लिक कर देते हैं और कोई 25 पे भी क्लिक कर देते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना कि 7-7 करके ही एंट्री करना है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी THR की। अब हम 3 से 6 वर्ष के हितग्राही को SCM की बात कर लेते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें SCM, इसमें THR पे आपको भूल के भी क्लिक नहीं करना है। और जब भी आप कुछ भी एंट्री करते हो तो ऊपर आप देखा करो कि ऊपर दिख क्या रहा है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे। कभी कभी गलती से आप लोग क्या करते हो कि 6 से जो 3 वर्ष के बच्चे हैं उस कन्फ्यूजन में आप THR बांट देते हो इन लोगों को। तो जब भी कोई भी एंट्री करते हो तो ऊपर देखा करो कि ये हितग्राही हमारी किस कैटेगरी का है। और इसका SCM हमको डेली के डेली भरना पड़ता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन भूल गए, 2-4 दिन आपने नहीं बांटा, फिर आप इकट्ठा भर दें, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए आपको ये एंट्री डेली करनी है। और यहाँ पे आप सामने देखेंगे तो THR इसमें 0 ही दिखना चाहिए। SCM 2 दिन। ठीक है, आज दूसरा दिन है तो 2 दिन की एंट्री इसमें दिखने लगी। अब ये तो बात हो गई हमारी THR की। अब THR के बाद अब हम वजन की बात करेंगे। तो चलिए हम वजन में चलते हैं। अब वजन वजन के लिए हम कहाँ चलेंगे, इसमें ये डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे वजन के लिए। करिए क्लिक। अब वजन के लिए हमको क्या करना है, पहली चीज़ तो हमको ये याद रखना है कि 11 तारीख के पहले वज़न नहीं करना है और 20 तारीख के बाद वज़न नहीं करना है। 2 चीज़ें ये याद रखेंगे। तो अब हम वज़न 11 से 20 के बीच में करेंगे। वो कैसे करेंगे, डेली 10-10% बच्चों का वज़न करके भरेंगे। 10% समझते हैं आप लोग। जैसे मान लो आपके केंद्र पे 40 बच्चे हैं तो इसका 10वां हिस्सा क्या हो गया, 4। तो डेली 4-4 बच्चों का वज़न करेंगे। 50 बच्चे हैं तो 5-5 बच्चों का करेंगे। अब 45 बच्चे हैं तो 4.5 बच्चों का वज़न कैसे करेंगे, 4.5 का नहीं, फिर हम ऐसा करेंगे, एक दिन 4 बच्चों का कर दिया, एक दिन 5 बच्चों का कर दिया, ऐसे करके करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे बकाया में आपको 11 से 20 तारीख के बीच में वज़न भर देना। 20 तारीख के बाद यहाँ पे बकाया में एक भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं गृह भ्रमण की। तो गृह भ्रमण में जैसे जैसे आपकी गृह भ्रमण आप डेली काम करते हो तो एक बार आप गृह भ्रमण देख लिया करो कि कोई गृह भ्रमण नई तो नहीं आ गई। यदि आ गई है तो उसको उसी दिन कंप्लीट कर दिया। यहाँ लंबित में एक भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। तो अब हमने THR, गृह भेंट और बाल विकास निगरानी की बात कर ली है। अब हम देखेंगे क्या, सामुदायिक गतिविधि, मंगल दिवस। तो मंगल दिवस की एंट्री के लिए आप कहाँ क्लिक करेंगे, ये ज़्यादा पे करिए क्लिक। तो जैसे ही हम ज़्यादा पे क्लिक करेंगे, करिए क्लिक ज़्यादा पे। तो ठीक है, अब ये खुल गया। अब इसमें हम किस पे जाएंगे, घटनाएं पे। जैसे ही आप घटनाएं पे क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे CBE,
सामुदायिक गतिविधि, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब वो क्या पूछ रहा है, क्या आपने इस महीने सीवी का आयोजन किया। देखो इसमें गलती क्या कर देती हैं कार्यकर्ताएं कि इसमें हमको सिर्फ 2 मंगल दिवस भरने होते हैं, एक तो पहला मंगलवार और एक तीसरा। पहले मंगलवार को होता है हमारा क्या, अन्नप्राशन दिवस। हाँ, इसमें थोड़ा मैंने गलत बोल दिया है। पहले को होता है हमारा सुपोषण दिवस, तो सुपोषण दिवस की एंट्री करेंगे। और तीसरे मंगलवार को हम एंट्री करेंगे अन्नप्राशन दिवस की। तो यहाँ पे हमको ये गलती नहीं करना है कि कई कार्यकर्ताएं क्या करती हैं कि बाद में महीने के लास्ट में भरती हैं, तो वो तीसरा मंगलवार पहले भर देती हैं। यदि आप तीसरा मंगलवार पहले भर दोगे तो फर्स्ट मंगलवार की एंट्री आप नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर ये है कि जब हम मंगलवार के दिन एंट्री करते हैं तो उसी टाइम पे हम पहले मंगलवार को सुपोषण दिवस की कर दें और तीसरे को अन्नप्राशन दिवस की कर दें। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं टीकाकरण। तो टीकाकरण के लिए हम करेंगे ग्राम BHND पे क्लिक। जैसे ही आप BHND पे क्लिक करेंगे तो वो जानकारी पूछेगा क्या BHND हो गया। तो इसमें देखिए इस केंद्र पे 1 तारीख को हो गया, तो ये देखो एंट्री हो गई है। आज 2 तारीख है, 1 तारीख की एंट्री हो गई। तो जिस दिन आपका काम हो रहा है उसी दिन का काम आप पोषण ट्रैकर पे निपटा लेंगे। ऐसा नहीं कि महीने के आखिरी में भरेंगे। तो ऐसे करके आपको सारे काम समय पे कर लेना है। तो एक बार मैं आपको स्मरण करा देता हूँ कि क्या क्या काम करना है हमको। सबसे पहले हम THR पे ध्यान देंगे कि साथ साथ करके ही THR बाँटें और 3 बुधवार को ही बाँटें। मंगलवार के दिन SCM की एंट्री कर लें, बुधवार के दिन THR की एंट्री कर लें। फिर वजन, तो वेट के लिए आप क्या करेंगे, 11 तारीख से पहले वज़न नहीं करना है, 20 तारीख के बाद वज़न नहीं करना है। 11 से 20 के बीच में 10-10% बच्चों का वज़न भरेंगे। फिर होम विजिट आप डेली चेक करेंगे। ठीक है, यदि कोई नई होम विजिट आ गई है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर टीकाकरण आपके केंद्र पे हो गया है तो टीकाकरण की एंट्री कर लेंगे। फिर CVE की बात करेंगे तो CVE के लिए पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार में एंट्री करते हैं, तो आप समय पे इन एंट्रियों को कर लेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है कि आप काम समय से करें। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।